हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 वोकेबुलरी ऑफ द डे। ठीक है, तो हम लोग वोकेबुलरी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेली हम लोग 5 वोकेब को देखते हैं। तो जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, ठीक है, तो वो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, रेवरेंस फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, और इसका मीनिंग है आदर करना, हिंदी मीनिंग। और इसका नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग है डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। सेंटेंस में यूज़ करते हैं रिचुअल शोड ऑनर एंड रेवरेंस फॉर द डेड पर्सन। वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्ड और ट्रीट विथ डीप रिस्पेक्ट। सेंटेंस में यूज़ करते हैं द मैनी डिवाइंस बीइंग रेवरेंड बाय हिंदू। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। रेवरेंस का हिंदी मीनिंग है इज्जत देना, पूजा करना, भक्ति, श्रद्धा किसी के प्रति, सत्कार करना किसी का, सम्मान करना किसी का, इज्जत करना, आज्ञा पालन करना, आदर करना। इसका ओरिजिन मिडिल इंग्लिश में हुआ था, ओल्ड फ्रेंच वर्ड है ये। सिनोनियम्स आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका बहुत सारा है, मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ। अक्लेम है, एडमायरेशन है, एडमायर है, एडोरेशन है, एडुलेट है, अफेक्शन है, अप्रिसिएट है, अप्रिसिएशन है, अप्रोबेशन है, और बहुत सारा है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। चलिए हम देखते हैं इस वर्ड्स को, रेफरेंस को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो 2-3 सेंटेंस देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है नॉट सरप्राइजिंगली एवरीवन ट्रीटेड द पोप विथ अ ग्रेट डील ऑफ रेवरेंस एट द इवेंट। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है जो कि पोप को इज्जत दिया गया उसके बारे में। दूसरा सेंटेंस देखते हैं वी कैन नेवर शो इनफ रेवरेंस फॉर आवर मिलिट्री सर्विस वर्कर्स। ओके, और सेंटेंस है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए दूसरा वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। तो दूसरा वर्ड है रिपोस्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग है अ क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। ओके, तो आप देख रहे होंगे जैसा कि इमेज में, तो कपिल शर्मा को क्रिटिसाइज किया गया है। और इसका जो इंग्लिश का मीनिंग है नॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से है अ क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। ठीक है, और ये वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मीनिंग है वो है मेक अ क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं यू हैव गोट अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ ऑनर ग्रांड रिपोस्टे। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है जवाबी हमला, जवाबी प्रहार। ये शब्द का ओरिजिन हुआ था 18th सेंचुरी में। ये फ्रेंच राइज पोस्ट नाउन है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इस वर्ड का। तो रिटॉर्ट है काउंटर, रिजॉइंडर, सैली, रिटर्न, रिटेलिएशन, आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्स, कमबैक, रिटॉर्ट, काउंटर, रिजॉइन, रिटर्न, रिटेलिएट, हर्ल बैक, बहुत सारा है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस द डायलॉग टू फील्स लाइक पीस वर्क एज इफ द बॉन्स मॉट्स एंड रिपोस्टर हैव बीन असेंबल फ्रॉम अ लाइब्रेरी ऑफ इंडेक्स कार्ड। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं वन लाइनर्स वेयर बाउंसिंग अराउंड माई हेड रिपोस्टर्स टू एवरी सिंगल बार स्पेशली दोज फ्रॉम द फैट ब्लॉक। लास्ट सेंटेंस देखते हैं द सेक्सुअल केमिस्ट्री बिटवीन विल्स एंड ग्रे इज palpable एज दे बाउंस रिपोस्टर ऑफ ईच अदर विथ राय रिट एंड सुपर टाइमिंग। चलिए अगला वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है सॉलिलोक्वी। तो ये जो सॉलिलोक्वी जो मीनिंग है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड व्हेन बाय वनसेल्फ और रिगार्डलेस ऑफ एनी हियरर्स स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले। तो आप देख सकते हैं इमेज में इज दिस द एंड आई सी बिफोर मी, प्ले है वो। चलिए मीनिंग देखते हैं। तो नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉलिलोक्वी का मीनिंग है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड व्हेन बाय वन सेल्फ और रिगार्डलेस बाय ऑफ एनी हेयरर्स स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले। तो एक सेंटेंस है एडमंड एंड्स द सीन एज ही हैड बिगिन इट विथ अ सॉलिलोक्वी। दूसरा जो सेंटेंस है आप पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या है। स्वभाषण, आत्मभाषण, स्वागत भाषण, अपने आप में बकना। मिडिल इंग्लिश है, ये ओरिजिन हुआ था ये वर्ड का। सिनोनिम्स देख लेते हैं मोनोलॉग, स्पीच, एड्रेस, लेक्चर, ओरेशन एक्सेट्रा, आप पढ़ सकते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम इस वर्ड को यूज़ किए हैं। तो हीज सेंस प्ले मोर एज ब्रीफ soliloquies, the characters voicing unspoken thoughts and memories, repeating phrases and exchanging salvos of epic dialogue। और भी सारा सेंटेंस है, आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं रेलरी। तो आप देख सकते हैं कि रेलरी को दिखाया गया फोटो में इस वुमेन के द्वारा बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, रेलरी मतलब होता है गुड ह्यूमर टीजिंग, टीज करना,
देयर वॉज लाफ्टर एंड रेलरी एज शी केम ऑन द शो, ठीक है। तो इसको ये इमेज में फनी वे में दिखाया गया है। तो नॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग है गुड ह्यूमर टीजिंग, और सेंटेंस में यूज करते हैं सी वॉज ग्रेटेड विद अ रेलरी फ्रॉम हर फेलो वर्कर्स। इसका हिंदी मीनिंग है हंसी मजाक करना, परिहास, दिल लगी करना, चूहल करना, हंसी ठहाटा करना। तो इसका जो ओरिजिन हुआ था मिड 17th सेंचुरी में हुआ था फ्रॉम फ्रेंच रेलरी, ठीक है। और ये फ्रॉम रेलर टू रेल हो गया। सिनोनियम्स देख लेते हैं, टीजिंग, गुड ह्यूमर्ड मॉकरी, चैफ, बैंटर, रैगिंग, बैडिनेज, जैपिंग, लेग पुलिंग, रिबिंग, जोसिंग, किडिंग, किडोलॉजी, ठीक है। सेंटेंस में यूज कैसे किया गया चलिए देखते हैं। देयर वॉज लाफ्टर एंड रेलरी एज ही केम अबाउट ड्रिपिंग बट आर्मंड अलाउड द इंसिडेंट टू बी ट्रीटेड एज अ जॉक, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, न्यू ऑस्ट्रेलियंस वेयर ट्रीटेड विद द रेलरी। तो लास्ट वर्ड देखते हैं, ब्लैरनी। तो इसका मीनिंग है टॉक विच एम्स टू चार्म, फ्लैटर और परसुएड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट्स टुक सम ब्लैरनी टू गेट अ प्रमोशन, यू आर द बेस्ट बॉस इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको कमेंट में दिखाया गया इस इमेज में। चलिए दोस्तों मीनिंग देख लेते हैं वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वर्ड वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्फ्लुएंस और परसुएड समवन यूजिंग चार्म एंड प्लीजेंट फ्लैटरी। चलिए सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट ओवरबोर्ड इन ब्लैरनिंग हिम इनटू थिंकिंग दैट जो कंसिडर हिम। नॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टॉक विच एम्स टू चार्म, फ्लैटर और परसुएड ऑफन कंसिडर टिपिकल ऑफ आयरिश पीपल। तो सेंटेंस में यूज किया गया, इट्स टुक ऑल माई आयरिश ब्लैरनी टू कीप आउस आउट ऑफ कॉट, ठीक है। हिंदी मीनिंग देख सकते हैं, चापलूसी, तलवे चाटने का कार्य, चापलूसी करना, खुशामद करना, बहलाना फुसलाना, ठीक है। तो ब्लैरनी का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। सिनोनियम्स देख सकते हैं, ब्लैंडिसमेंट, हनीड वर्ड्स, स्मूथ टॉक, सॉफ्ट वर्ड्स, फ्लैटरी, कैजुअलरी, कोक्सिंग, विडलिंग एटसेट्रा। सेंटेंस में कैसे यूज किया गया देख लेते हैं। राइट नाउ यू आर आइदर डैजलिंग द जनरल पॉपुलेस विथ ब्रिलियंस और चार्मिंग देम विद द ब्लैरनी। देयर इज सेकंड सेंटेंस देखते हैं, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सेलिब्रिटी बैकर्स ऑन द प्रो साइड बट देयर इज द फास्ट टॉकिंग आयरिशमैन ड्राइविंग द स्कॉटिश बिट टीम विद द चार्म, ब्लैरनी एंड ब्लंडनेस ऑफ द enthusiasm। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, there was a great deal of blarney spoken about the chance of Irish horses, some of its nonsense and some of it all too true। तो आज का सीरीज वीडियो ख़त्म करते हैं टॉप 5 वोकैब का। अब हम मिलेंगे कल दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जिससे भी ज़रूरत है जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को, जो भी नए व्यूअर देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को। हम इस वोकैब के सीरीज़ में डेली 5 वोकैब देखते हैं फ़नी वेज में, ठीक है। इमेज में दिया हूँ फ़नी इमेज, जिससे कि आप थोड़ा इमेजिन करके याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।